जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। अभी तक हमने देखा कि भगवान अवतरित हो चुके हैं और उनके आने के पहले उनके सारे जो अन्य अन्य पार्षद वो भी इस धरती पे अवतरित हुए हैं। भगवान स्वयं जब भी आते हैं तो अकेले नहीं आते, हमेशा उनके पार्षद के साथ में आते हैं। जब भगवान जब अवतरित हुए स्वयं कृष्ण, तब गिरिराज गोवर्धन, उनके सखा, उनकी गोपियां, उनके माता पिता, सारे देवी देवता सभी इस धराधाम पर आ चुके थे और बाद में श्री कृष्ण अवतरित हुए। और यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने के पहले सारे उनके गोपागण, सारे पार्षद, सभी लोग इस संसार में अवतरित हुए। और भगवान कैसे आए, मतलब किसने प्रार्थना की भगवान को यहाँ पे बुलाने के लिए? भगवान ऐसा नहीं आता, भगवान हमेशा भक्तों की प्रार्थना पूरी करने के लिए आता है, भक्तों को प्रेम देने के लिए आते हैं। तो ये आगे बताया जाएगा आज कि कैसे भगवान किन के कारण से यहाँ पर अवतरित हुए। आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे आज। असंख्य भक्तेर करैला अवतार, शेष अवतीर्ण हैला ब्रजेंद्र कुमार। शेष माने बाद में ब्रजेंद्र कुमार खुद अवतरित हुए लास्ट में। और पहले कौन? असंख्य भक्त, भक्ति कोई गिनती नहीं थी, याद रखना। जब भगवान रासलीला करते थे तो ऐसा लिखा गया है कि ऐसे तो 16,000 गोपियां थी, लेकिन 16,000 से भी अधिक गोपियां थी, कितनी थी कोई नहीं जानता। जैसे ही वैसे ही सेम महाप्रभु जब नृत्य करते थे, कीर्तन करते तो लाखों लाखों भक्त पता नहीं कहाँ से आते थे, वो कोई नहीं जानता ये भक्त आए कहाँ से। अपने आप भक्त निकल निकल के आते थे और भगवान के कीर्तन में भाग लेते थे। तो ये असंख्य भक्त, कोई गिनती गणना कोई नहीं कर पाया। असंख्य भक्त भगवान के साथ साथ भगवान के पहले इस संसार में अवतरित हुए। प्रभुर आविर्भाव पूरयत वैष्णवगण, अद्वैत आचार्य स्थाने करे न गमन। अब भगवान के आविर्भाव के पहले जो भी वैष्णव इस संसार में आ चुके थे, वो सभी कहाँ पर होते थे? अद्वैत आचार्य का जो घर था वहां पर सभी इकट्ठा होके क्या करते थे ये बताएंगे। अद्वैत आचार्य आपने देखा होगा, जो पंच तत्व है वहां पर एक बूढ़े व्यक्ति है दाढ़ी वाले, वो महाविष्णु है। वास्तविक महाविष्णु और शिव जी के कॉम्बिनेशन है और उन्हीं कारण से भगवान इस संसार में आए थे। और ये महाविष्णु बहुत पहले थे, मतलब जब भगवान अवतरित हुए तब इनकी उम्र 72 के आसपास कुछ थी, अद्वैत आचार्य की उम्र। तो अद्वैत आचार्य कभी मायापुर भी गया होगा, मायापुर में लास्ट विग्रह है, दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले भक्त खड़े रहते हैं। बहुत सारे फोटो में भी दिखा होगा, पंच तत्व में फोटो में दिखते हैं। तो ये अद्वैत आचार्य हैं और उनके घर में, उनका घर दो जगह पे था। एक था शांतिपुर, शांतिपुर नामक स्थान में उनका घर था, और दूसरा घर था नवद्वीप में। तो सारे भक्त वहां पर ज्यादातर इकट्ठा होते थे। गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई, ज्ञान कर्म निंदा करे भक्ति र बढ़ाई। क्या करते थे? गीता भागवत के पाठन करते थे। कौन? आचार्य गोसाई। आचार्य माने अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य जो है वो गीता और भागवत के ऊपर प्रवचन करते थे और साथ साथ ज्ञान कांड और कर्म कांड की निंदा करते थे। क्यों? क्योंकि ज्ञानी बन के भी कोई जरूरत नहीं, कर्म कांडी होके भी कोई जरूरत नहीं। कृष्णा को वो सब पसंद नहीं। कृष्ण को क्या पसंद है? भक्ति। नमे भक्तिया प्रणश्यति, भगवान ने गीता में कहा कि मेरे भक्त जो है कभी भी पतन नहीं होंगे। भगवान ने यही नहीं कहा कि जो ज्ञानी है, कर्मी है, उनका पतन नहीं होगा। भगवान ने कहा जो मेरे भक्त है उनका कभी पतन नहीं हो सकता। और ऐसे कई श्लोक कहे, मन मना भव मद भक्तो, भव मद भक्तो, मद भक्तो, भक्त बनने को कहा भगवान ने, मेरा भक्त बनो। भगवान ने गीता में कहीं पर भी मेरा ज्ञानी बनो या कर्मी बनो या ध्यानी बनो भगवान ने कभी नहीं कहा। भगवान ने कहा मेरा भक्त बनो। भक्त की मात्रा एक ही परिभाषा है, प्रेम। भक्त जो है भगवान को निश्चल निष्कपट प्रेम करता है, भक्त को, भगवान को और उनके भक्तों को।
इसलिए जो भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और हम देखते भी है महाप्रभु का जो रूप है, कृष्ण का जो रूप है, जगन्नाथ जी का रूप है, वो प्रेम, उसको देखकर ही प्रेम उमड़ता है हमारे मन में, उनको देखकर ही प्रेम हमारे हृदय में झलक जाता है। लेकिन ये प्रेम ना शिव जी को देख के होता है, ना विष्णु जी को देख के होता है, ना दुर्गा माता को देख के होता है, किसी भी अन्य देवता को देख के प्रेम नहीं उमड़ता है। मुझे तो मांगने की इच्छा होती है लेकिन प्रेम नहीं उमड़ता है। प्रेम मात्र इन लोगों को देखकर ही उमड़ता है, अपने आप हृदय में प्रेम झलकता है। इसलिए भक्ति इन्हीं की हो सकती है, इसके अलावा किसी की भक्ति नहीं हो सकती। लोग बोलते हैं मैं दुर्गा जी का भक्त हूँ या शिव जी का भक्त हूँ, वास्तव में वो भक्त नहीं है, वो भक्त की परिभाषा उसमें नहीं आती, क्योंकि भक्ति के अंदर प्रेम आता है। भक्ति की परिभाषा प्रेम है, डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस भक्ति की परिभाषा है। और इसलिए जो शिव जी के उपासक शिव जी को प्रेम नहीं करते, शिव जी की उपासना वो कर्मकांड के तरीके से करते हैं या कोई भौतिक भोग या भौतिक लाभ के लिए करते हैं, इससे वो भक्त कहलाने के लायक नहीं होते। कोई भी शिव जी के प्रेम प्राप्त करके रोता नहीं है, लेकिन यहाँ पर महाप्रभु रोते थे, हम लोग भी रोते हैं, भगवान हमें प्रेम दो आपका। इसलिए भक्त मात्र कृष्णा के भक्त, और किसी के भक्त, ये भक्त का शब्द किसी और को जोड़ना नहीं चाहिए। सर्वशास्त्र कहे कृष्णा भक्ति व्याख्यान, ज्ञान योग तप धर्म नाही मने आन। सर्वशास्त्र कहे कृष्णा, सारे शास्त्रों को निचोड़ करके भक्ति का ज्ञान दे रहे, भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं कि कृष्णा भक्ति जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, उसके सामने ज्ञान योग तपस्या धर्म कोई स्थान नहीं। उस भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, इतनी स्ट्रांग है कि उनके सामने कुछ टिकने नहीं वाला है। तो सामने किसी की जरूरत नहीं होती कि किसी क्या बोलते हैं वो, किसी का क्या कहते हैं, मतलब किसी का स्थान नहीं उसके सामने। भक्ति के सामने कुछ टिक नहीं पाने वाला, ना योग, ना तपस्या, ना ध्यान। हम खुद भी अनुभव कर सकते। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, आज ये मैं पढ़ रहा था कि जो लोग मुक्त जीव भी होते हैं, मुक्त जीव माने जो ज्ञानी रूप से मुक्त हो गए हो या तपस्या रूप से मुक्त हो गए हो, लेकिन उनके जीवन में फॉल डाउन पॉसिबल है। माया देवी उनके जीवन में भी उनको परेशान कर सकती है, लेकिन जो व्यक्ति भक्त है उसको माया देवी कभी भी परेशान नहीं कर सकती। उनको सिर्फ भगवान ही सब कुछ दे सकते हैं। भक्तों के जीवन, एक चीज हमेशा याद रखना कि भक्तों के जीवन में जो कृष्ण भक्ति, दोज हु आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनको ना नवग्रह, ना देवी देवता, ना कोई व्यक्ति उनको कोई परेशान नहीं कर सकता। उनको भगवान जो है वही डायरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो गलत कर रहा है भक्त, तो भगवान उसकी पिटाई भी करते हैं, और सही करे तो उसको प्रेम भी करते हैं। हालांकि दोनों चीज प्रेम ही है, लेकिन भगवान उनको सिखाने के लिए पनिश करते हैं। लेकिन ये चीज, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आनी चाहिए आप लोग को, कि भक्त के जीवन में हमेशा भगवान डायरेक्टली एम्पावर होते हैं। भगवान के बीच में और भक्त के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। चाहे भगवान चाहे उसको मार रहे हो, डांट रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन देवी देवता या अन्य लोग कभी उनके बीच में नहीं आ सकते। बाद में बता रहे हैं, तांद्र संगे आनंद करे वैष्णवेरगण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। अब ये देखो बता रहे हैं, आनंद करे वैष्णव गण को किसमें आनंद आता है? तीन चीज में, कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा और नाम संकीर्तन। अगर ये तीन चीज आप करते हैं अपने घरों के अंदर, क्या करना है? कृष्ण कथा सुनना है, बड़े बड़े भक्तों के मुख से, प्रभुपाद के मुख से, प्रभुपाद के टेप से, यूट्यूब में ऑडियो से कृष्ण कथा सुनने भगवान के भक्तों के द्वारा। फिर घर में कृष्ण के विग्रह की पूजा करनी चाहिए, विग्रह नहीं तो फोटो पे पूजा करनी चाहिए। कुछ के घर पे लड्डू गोपाल है, कुछ के घर पे गौरनीताई है, सब भाग्यशाली लोग हैं जो कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। और सबसे मुख्य क्या है? नाम संकीर्तन। ये तीन चीज हम सभी के जीवन में, ये तीन चीज होनी चाहिए, कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा और नाम संकीर्तन। क्योंकि वैष्णव को इसमें आनंद आएगा और इसमें आनंद आएगा नहीं। ग्राम्य कथा सुनेगा तो उसमें आनंद नहीं आएगा, मात्र कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा में ही आनंद आएगा। इसलिए एक्चुअली ये ग्रंथ जो है हम सभी के लिए बहुत बड़ा माध्यम है हमें सिखाने के लिए। जो हमारी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है बहुत जन्मों से, उस बुद्धि को ठीक करने का अब ये मौका मिल रहा है हम लोगों को। कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा, नाम संकीर्तन। किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाय दुख।
अब अद्वैत आचार्य को बहुत दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुख। किंतु क्योंकि सभी लोगों को अद्वैत आचार्य देख रहे हैं कि सभी लोग जो है भगवान से बहिर्मुख हो चुके हैं। किसी को भी भगवान का नाम लेने में इच्छा नहीं, किसी को भगवान की पूजा करने में इच्छा नहीं, किसी को कृष्ण कथा सुनने में इच्छा नहीं। बहुत सारे लोग को बोलते हैं प्रभु जी माला करिए, थोड़ा जप कर लीजिए। ना ना ना, ना टाइम नहीं है, ना इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बहिर्मुख, भगवान से बहिर्मुख हो चुके हैं हम सब लोग। इसलिए ये देखकर किसको दुख हो रहा है? जो अद्वैत आचार्य है उनको बहुत दुख हो रहा है। अब बाद में लोके निस्तार है तो करे न चिंतन के मते सब लोके हईबे तारण। जो भगवान के भक्त होते हैं वैष्णव गण, वो समाज के उद्धार के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं कि कैसे करके मैं इस भक्त को कृष्ण की सेवा में लगाऊं, या कैसे करके इन दुखी जीवात्माओं को मैं किसी प्रकार से कृष्ण के संपर्क में लाऊं। इसलिए प्रभुपाद ने क्या शुरू किया? प्रसाद वितरण शुरू किया। प्रभुपाद ने कहा था जो भी मंदिर बनता है, मंदिर के 5 किलोमीटर के आसपास कोई कभी भी भूखा नहीं सोना चाहिए। और साथ ही साथ प्रभुपाद ने कहा था कि जब भी भक्त लोग मंदिर में आते हैं दर्शन के लिए, कोई भी नया व्यक्ति भी आता हो तो उसे गरम गरम पूरी और हलवा खिलाना चाहिए। लेकिन ये आजकल संभव नहीं हो रहा है। कुछ कुछ मंदिरों में हर रोज भंडारा होता है, 700-800 लोगों का हमारे मंदिर में होता है यहाँ बड़ौदा में। ये सौभाग्य है हर जीव का तो कृष्णा प्रसाद खा पा रहा है। इसलिए वैष्णव हमेशा नए नए टेक्निक लगाता है कैसे इनको भक्त बनाया जाए। जैसे कि आज जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बिजनेसमैन लोग, पॉलिटिशियन लोग, तो वो लोग ट्राई करते हैं कैसे भी करके लोगों को उल्लू बनाया जाए, है ना। गर्मी आ रही है तो कोक का दाम कम कर देंगे, कोका कोला का जो एड है वो और बढ़ाएंगे, सुंदर सुंदर स्त्रियां रखेंगे ऐड के अंदर ताकि लोग और आकर्षित हो वो ऐड देखने के लिए और कोका कोला पीने के लिए। फिर ये परफ्यूम की ऐड लगाते हैं, परफ्यूम लगाने से तुम्हारे पास आसपास और लड़कियां आ जाएंगी। तो ऐसे अन्य अन्य ऐड लोग बनाते हैं। क्यों? अपना बिक्री करने, लोगों को उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। वैसे ही जो भौतिकवादी लोग हैं चिंतन करते हैं कैसे और लोगों को उल्लू बना जाए और उनको ठगा जाए। लोगों को ठगने के लिए भौतिकवादी लोग नए नए आइडिया लगाते हैं, पिक्चरें बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, और मूवी में पोर्ट्रे करते हैं कि तुम्हें सिगरेट पीना है तो तुम्हारा लाइफ एकदम क्या बोलते हैं 5 स्टार लाइफ है तुम्हारा। जैसे कि आजकल जो फिल्में बनती है वो ऑलमोस्ट गुंडे की लाइफ स्टोरी से बनती है। दाऊद के ऊपर ऑलमोस्ट आज 5 से 6 मूवी इतने 10 साल में आ चुकी है। दाऊद की दाऊद इब्राहिम की लाइफ को लेकर, ऐसे अन्य बहुत सारे गुंडों की लाइफ लेकर वो लोग मूवी बनाते हैं। लेकिन प्रभुपाद के ऊपर मूवी कोई नहीं बनाता। जिसने वास्तविकता और संसार का उद्धार किया उसके ऊपर पिक्चर कोई नहीं बनाता। लेकिन जो संसार का बुरा हाल कर रहे हैं उनके ऊपर सभी लोग पिक्चर बनाते हैं। जो बड़े बड़े चोर, चार्ल्स शोभराज, ऐसे बड़े बड़े जो चोर पैदा हुए थे उनके ऊपर मूवी बनती आती है और लोग तालियां बजाते हैं, वाह है जीवन जिंदगी जीने के 4 दिन है और तो धुएं में उड़ा देंगे। ऐसे लोग बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, बच्चे बच्चे डायलॉग मारते हैं ऐसे। तो ये संसार में जो भौतिकवादी लोग हैं वो इसी तरह से लोगों को फंसाने के लिए चिंतन करते हैं, कब मैं इसको ठग लूं, कब मैं पैसा कमा सकूं और कब मैं और अमीर बन जाऊं। लेकिन जो वैष्णव होता है वो चिंतन करता है कि ये लोग कितने कष्ट में हैं, कितना कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, सुबह से शाम नौकरी कर रहे हैं, कुत्ते की तरह यहाँ से वहां जा रहे हैं एक टुकड़ा रोटी के लिए। कुत्ता जो होता है वो घर घर जाता है खाना ढूंढने के लिए, लोग हड़काते हैं, हिड़ हिड़ जाओ यहाँ से, कुछ खाने के लिए नहीं है। वैसे ही हम लोग भी अच्छा अच्छा डिग्री प्राप्त करते हैं और ऑफिस टू ऑफिस जाते हैं, सर नौकरी दे दो, मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मैं बहुत योग्य हूँ इस जॉब के लिए, मुझे जॉब दे दीजिए। तो हमारा कुत्ते के बीच में कोई ज्यादा अंतर नहीं। फिर प्रभा उदाहरण देते हैं ऊँट का। ऊँट जो होता है वो ज्यादातर झाड़ियाँ खाता है, काटे झाड़ियाँ खाता है। काटे झाड़ियाँ खाता है तो उसके काटे खाने से उसकी जीवा से खून निकलता है। जब वो खून अपना अपना चखता है तो लगता है बहुत टेस्टी काटा है, वाह क्या टेस्ट आ रहा है। लेकिन वो मूर्ख को पता नहीं है कि वो जो खून है उसी का है, उसी का उसका टेस्ट आ रहा है। तो इस संसार में ऐसा ही है,
हम परिश्रम कर रहे हैं कुछ चंद पैसों के लिए, चंद ऐशो आराम के लिए, और मूर्ख बने जा रहे हैं। लेकिन जो वैष्णव है वो प्रयास करता है कि कैसे इन सबको इस संसार से मुक्त किया जाए। वैष्णव की यही परिभाषा होती है, परा दुखे दुखी। वो दूसरों के दुख में शामिल होता है। दुख माने ये नहीं कि नौकरी चली गई या बाइक चोरी हो गई या पॉकेट चोरी हो गया, बच्चा फेल हो गया, ये दुख दुख के कारण नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार जो है वो दुख के कारण है। और क्योंकि हम पुनः पुनः यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, पुनः पुनः व्याधि में आ रहे हैं, पुनः पुनः बूढ़े हो रहे हैं, पुनः पुनः मर रहे हैं, साइकिल जो है वो चलता जाता है। यही सबसे बड़ा दुख है। और इसके ऊपर का दुख कि हम भगवान से बहिर्मुख हो चुके हैं। जो वास्तविकता में आनंद का स्रोत है, जो वास्तविकता में हमें आनंद प्रदान करने वाले हैं, उसको ही हम छोड़ चुके हैं। इस संसार में हम सभी को क्या चाहिए? आनंद चाहिए और कुछ नहीं। तो आनंद का स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए क्योंकि लोग कृष्ण से बहिर्मुख हो चुके हैं, इसलिए उनको आनंद नहीं मिल रहा। इसीलिए वैष्णव लोग हर रोज प्रार्थना करते हैं कैसे इनको भक्त बनाया जाए। हमारे बड़ौदा मंदिर में शायद जो लोग आए होंगे जन्माष्टमी के टाइम, तो देखा होगा आप एक गेट से एंट्री होते हैं और निकलते 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 दूसरे गेट से बाहर जाते हैं। तो वो गेट से निकलने तक और वो गेट तक कितने सारे क्लासेस के ऐड आते हैं, जीएलसी का ऐड आता है, जर्नी सल्यूसरी का ऐड आता है, गीता रहस्य का ऐड आता है। लोग गीता वितरण करते हैं, जप माला पे बिठे लोगों को बिठाते हैं। तो जितना प्रयास भौतिकवादी लोग कर रहे हैं लोगों को अभक्त बनाने का, उतना से उससे ज्यादा प्रयास भक्त लोग कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक जीवात्मा भी भगवान के पास वापस चली जाए। और मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था अपने शिष्यों से कि मैं यदि एक शिष्य को भी भगवत धाम ले जा पाऊं तो आई विल बी सक्सेसफुल। तो सोचिए कितना कठिन है भगवत धाम जाना। भगवान के पास वापिस जाना बहुत वास्तविकता में कठिन है, आसान काम नहीं। इसलिए वैष्णव जो है वो दिन रात यही चिंतन करता है कि मैं कैसे इसको माया के जंगल से निकालकर इसको भगवान के पास वापिस लेके जाऊं। वैष्णव का यही कर्तव्य होता है। लोग कभी कभी पूछते हैं, रोजी आप तो इतने पढ़े लिखे थे, अन्य कोई पूछते हैं आप बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छा कमाते, क्यों छोड़ के आए? इसी कारण से संसार छोड़ के आए, ताकि बाकी लोगों को भगवान के लिए प्रेरित किया जाए, बाकी लोगों को भगवान के लिए और उत्साह दिया जाए। और बाद में कृष्ण अवतारी करे न भक्ति विस्तार, तबे ता सकल लोके रहे निस्तार। अब अद्वैत आचार्य आइडिया लगा रहे हैं कि अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब भगवान का अवतार कराएंगे। अगर भगवान अवतरित नहीं होंगे तो क्या होगा? तो किसी का उद्धार नहीं होने वाला। इसलिए भगवान का अवतरित करने के वो प्रार्थना करने वाले हैं। जब ऐसा होता है ना कि कभी कभी जो मेन बॉस है वो आता है, तभी काम, कभी तभी वो कार्य करने में मजा आता है। इसलिए अभी जो मेन बॉस है कृष्ण, उनको बुलाया जा रहा है। कृष्ण अवतारित आचार्य प्रतिजनक कार्य, कृष्णा पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। अब भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं शालिग्राम में, गंगा के तट पर अद्वैत आचार्य बैठे हैं और वहां पर उनके सामने शालिग्राम शिला है। वहां पर तुलसी और तुलसी की मंजरी उन्होंने भगवान को ऑफर किया और साथ में गंगा जल उनको ऑफर कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्ण आह्वान करे सघन हुंकार, हुंकार अकृष्ट हैला राजेंद्र कुमार। अब कृष्णा को आह्वान किया और हुंकार, हुंकार मैंने पुकारा उनको, और हुंकार आकर्षित, उस हुंकार से भगवान आकर्षित हुए और कौन सामने खड़े हो गए? राजेंद्र कुमार। जगन्नाथ मिश्रा पत्नी सचिर उदरे, अष्टकन्या कर में हैला जन्मी जन्मी मरे। कौन है? जगन्नाथ मिश्रा, और पत्नी कौन है? सच्ची माता। इनके घर में भगवान अवतरित होने वाले हैं। अपत्या वीर मिश्रेर दुखी हैला मन, पुत्र लागी अराधिल्ला विष्णुरा चरण। जगन्नाथ मिश्रा के जो पुत्र थे उनके 9 पुत्र थे, 9 या 8 पुत्र थे। उनमें से जो पहले के 6 पुत्र थे वो हमेशा एक के बाद एक मरे जा रहे थे, और 7वां पुत्र हुए विश्वरूप, वो जीवित रहा और उन्होंने आगे जाके संन्यास ले लिया। तो बाद में जो आखिरी पुत्र थे वो सचिनंदन, सचिन दुलार,
चैतन्य महाप्रभु। तवे पुत्र जन्मिला विश्वरूप नाम महागुणवान तेना बलदेव धाम। जो बलदेव है वही विश्वरूप बनकर भगवान जन मिश्रा के घर पे जन्मे। बलदेव प्रकाश परम व्योमे संकर्षण तेना तेना विश्वेर उपदान निमित्त कारण। जो संकर्षण है एक्चुअली भगवान का फर्स्ट एक्सपेंशन बलदेव है। कृष्णा से बलराम आते हैं और बलराम से आते हैं संकर्षण। तो एक्चुअली कृष्णा बलराम वास्तविकता में कुछ भी नहीं करते, जो भी आगे का कार्य है वो सब संकर्षण करते हैं। जो संकर्षण का पहला एक्सपेंशन कहा गया है, प्रथम प्रकाश बलदेव जी का, तो वही सब कुछ कार्य करते हैं। और यही संकर्षण जो है वो विश्वरूप बन के भगवान के घर में जन्मे। तहा भाई विश्व किछु नाही देखार अतएव विश्वरूप नाम ये तहार। इस संसार में संकर्षण का जो रूप है वो विश्वरूप बन के आया, और इसलिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी भगवान से अलग नहीं है। नहीं चित्रम भगवती है अनंत जगत ईश्वरे ओतम प्रोतम इदम यस्मिन तंतुष्ट अंग यथा पतः। अब हमें गुणगान यहाँ पे किए जा रहे हैं कि जैसे कि जो धागे होते हैं कपड़े में, वो धागे लंबे भी होते हैं चौड़े भी होते हैं, वैसे ही इस संसार के अंदर जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो रहा है वो सब चीज अकल्पनीय है, और वो सब भगवान के निर्देश से ही अपने आप हो रहा है। ये भागवत का श्लोक है, उसे आप उद्धृत किया है। अतएव प्रभुतार बले बड़ा भाई कृष्णा बलराम दुई चैतन्य निताई। और कृष्णा बलराम कौन है? वही दुई जो है वो चैतन्य निताई बन के इस संसार में अवतरित हुए। ऑलरेडी नित्यानंद प्रभु आ चुके हैं, शंकर भी विश्वरूप बन के आ गए हैं, और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी अभी आ जाएंगे। पुत्र पान दंपमन विशेष सेवन करे गोविंद चरण। अब किसको आनंद आ रहा है? जगन्नाथ मिश्रा और सची माता को पुत्र प्राप्त करने के बाद दोनों को आनंद आ रहा है, और उन दोनों ने बाद में गोविंद के चरणों में उनको अर्पण कर दिया। 14 शत छाया के शेषम आगमास जगन्नाथ सचिर देखे कृष्णेर परिवेश। अब यहाँ बता रहे जनवरी का महीना, मतलब ये फाल्गुन के पहले के 2 महीने पहले, उस समय भगवान कृष्ण जो है सची माता के घर में प्रवेश कर चुके थे। भगवान कभी भी आते हैं तो वो स्त्री पुरुष के संग से नहीं आते, वो अपने आप ही उस गर्भ में प्रवेश कर लेते हैं। मिश्रा कहे सची स्थाने देखी अनरित ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित। अब ज्योतिर्मय जो उनका जो शरीर था सची माता का, वो एकदम उज्जवल हो चुका था। सेम चीज हम देख रहे हैं जो देवकी माता भगवान कृष्ण को अपने घर में लिए थी, उस समय भी जो एफलजेंस, जो तेज उनके चेहरे पे था, उनके शरीर में जो तेज था, वही सेम तेज की यहाँ बात कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण देवकी माता के घर में थे उस समय उनका शरीर बहुत ही उज्जवल था, बहुत ही वाइब्रेंट था। जैसे कि कहीं अंधेरे के रूम में एक दिया जल रहा हो तो कैसा प्रकाशित होता है, वैसे ही देवकी माता का शरीर ऐसा ही उज्जवल हो रहा था। वैसे ही सेम उज्जवलता यहाँ हो रहा है, उनके घर में हो रहा है, उनके शरीर में हो रहा है। यहाँ तहाँ सर्वलोक का करिया सम्मान ग्रह पाठाया देह दान वत्सर दान। सभी लोग जो है उनको बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर एकदम तेज हो चुका था। और हम देखते भी है जो व्यक्ति तपस्या करता है उनका शरीर और चेहरा बहुत तेजवान होता है, जो उनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और सभी लोग उनको बहुत दान दे रहे थे, कोई कपड़ा दान दे रहा था, कोई चावल दान दे रहा था, अन्य चीजें वस्त्रों को दान दिए जा रहे थे। सची कहे मुनि देखो आकाश ऊपरे दिव्य मूर्ति लोग सब ये न स्तुति करे। अब सची माता बोल रही है कि जो ये बाह्य लोक है, आउटर स्पेस, वहां से ही बहुत सारे लोग गुणगान किए जा रहे हैं।
जब भगवान देवकी घर में थे तभी तभी भी बहुत सारे गुणगान उनके लिए होते थे। वैसे ही जब भगवान महाप्रभु अवतरित हुए तब भी अन्य अन्य लोग उनके लिए गुणगान किए जा रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा का ये स्वप्न ये देखिला, ज्योतिर्मय धाम मोरा हृदय पसीला। अब बोल रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा कि तुम्हारा सपना होगा कि तुम्हें ऐसा कुछ देखने मिल रहा है, ऐसा कुछ वास्तविकता में है नहीं। हमारा हृदय है ता गेला तुम्हारा हृदय, है न भुंजी जन्मी बेना कोना हसय। बता रहे अभी समझ में आ रहा है कि मैं हृदय से तुम्हारे हृदय में कुछ ट्रांसफर हुआ है और वही एक बड़ी शख्सियत हमारे घर में पैदा होने वाली है। इस तरह से ये बता रहे हैं। हिता बलि धुंधेरा है हर्षिता है या शालिग्राम सेवा करे विशेष करिया। अब इनके बाद दोनों जो सेवा है भगवान की शालिग्राम रूप में उनकी सेवा करना शुरू करते हैं। बाद में हाइते हैला गर्भ त्रयोदश मास तथापि भूमिस्त्र नाही मिश्रे हैला त्रास। कि अब जो 13 महीना उनका शुरू हुआ लेकिन तभी भी उनका बच्चे की डिलीवरी अब तक नहीं हुई थी। इसलिए जो जो जगन्नाथ मिश्रा थे वो टेंशन में आ गए थे कितना समय हो गया। हालांकि 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है लेकिन 13 महीने में अब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसलिए बहुत चिंतित हो चुके थे। अब बाद में यहाँ से जो उनके ससुर है नीलांबर चक्रवर्ती वो पिक्चर में आते हैं। तो ये थोड़ी अलग लीला बाद में शुरू होती है, तो ये हम कल करेंगे। यहाँ तक कि मैं रोकता हूँ, तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। कल एकादशी है तो आप सभी लोग हो सके तो भगवान नाम का जप करिएगा और फास्टिंग भी करिएगा। और जिस दिन होगी 28 को होली, जब भगवान का अवतरित होगा उनका अभिषेक होगा, तब उस दिन भी फुल डे फास्ट रखना होगा। सुबह से लेके जब तक अभिषेक नहीं होता, मतलब 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक सभी को फास्ट करना होगा। और जब फास्टिंग खोलेंगे 28 तारीख को गौर पूर्णिमा के दिन, तो आप लोगों को अन्न नहीं खाना है, उपवास का ही खाना खाना है। ये ध्यान रखिएगा, अन्न मत बनाना, उपवास का ही खा सकते हैं। जनरली जब भगवान अवतरित होते हैं, जैसे कि रामनवमी है, जन्माष्टमी है और गौर पूर्णिमा है, इसी दिन हम लोग हमेशा अन्न नहीं खाते। उपवास खोलने पर भी हम लोग क्या कहते हैं, जो फास्टिंग का प्रसाद है वही खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। और कल भी एकादशी है तो आप लोग ध्यान रखिए, हो सके तो मंदिर आइएगा और दर्शन करिए भगवान का। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रद्धा शिला प्रभुपाद की जय।